गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं फिर कहूँगा कि आखिर क्यों ब्राह्मण हर जाति में सर्वोपरि है, ब्राह्मण हर समाज में सर्वोपरि है, ब्राह्मण हर एक कण कण में बसा है, ब्राह्मण हर एक प्रकृति में बसा है। फिर भी आखिर क्यों अन्य जातियाँ सिर्फ जब इस एक समय आता है तब वो अन्य जातियाँ सिर्फ ब्राह्मण को तवज्जो देती हैं। और आज एक बातचीत होगी एक ऐसे व्यक्ति से जो कि ना एसपीएन कॉलेज के संस्थापक कुलपति हैं, लेकिन वो कुलपति बाद में हैं, लेकिन ब्राह्मण समाज के एक ऐसी गौरव जो लगातार आखिर ब्राह्मण का चेहरा बनते आ रहे हो। बातचीत होगी अनिल तिवारी जी से। भाई साहब बहुत बहुत स्वागत है खबर क्रांति न्यूज़ में। जी लक्ष्मीकांत जी नमस्कार। आज आपने इस पूरे कवरेज करने के लिए आप यहाँ प्रांगण में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी तरफ से आभार है। और आप आज का जो कार्यक्रम था विप्र समाज का पंचांग विमोचन का कार्यक्रम था, और पंचांग विमोचन के कार्यक्रम में आज समस्त हमारे सागर जिले के पंडित, पुजारी, पुरोहित सब एक प्रांगण में आए हुए थे। और उन्होंने यह आज एक भव्य आयोजन के साथ सब लोगों ने सुबह 12 बजे से लेकर अभी तक एक कार्यक्रम में शिरकत की, और कार्यक्रम में रहते हुए हम सबको इस प्रांगण को आशीर्वाद दिया। और हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय पंडित गोपाल भार्गव जी थे, उन्होंने आशीर्वचन दिया, सबके लिए एक दिशा दी कि ब्राह्मण को कैसे आगे बढ़ना है, कैसे आगे जाएगा, कैसे आगे बढ़ेगा। वैसे एक पंडित श्री गोपाल कृष्ण भार्गव जी मध्य प्रदेश शासन पूर्व मंत्री, ब्राह्मण समाज का एक गौरव, आप भी एक ब्राह्मण समाज का गौरव। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही, मुस्लिम समाज के करीब उनने कई 10-12 व्हाट्सअप दिखाए जिन्होंने मुस्लिम समाज ने लिखा है ब्राह्मण इज द ग्रेट। क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने एक कोट किया जो आईएएस नियाज खान है, नियाज खान ने एक पुस्तक लिखी हुई है, 2 पुस्तक लिखी हुई है। उन्होंने कहा ब्राह्मण द ग्रेट नाम से उनने पुस्तक लिखी हुई है। उसके उदाहरण वो बता रहे थे कि देखिए दूसरी समाज यदि मुक्त रूप से देखे तो वह ब्राह्मण समाज की तारीफ करेगी। मैं तो ये कहता हूँ कि ब्राह्मण समाज सिर्फ अपनी मेहनत और बुद्धि की दम पर आगे है, यही बात उन्होंने कही कि ब्रेन इनके पास है। लेकिन विडंबना है लक्ष्मीकांत जी, विडंबना है क्यों भारत में एक बात आती है कि लोग पिछड़े हैं और पिछड़ी जाती है। आप एक बार मुक्त रूप से देख लीजिए, स्वतंत्रता नहीं आज से 2000 साल से आप देख लीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य के समय से देख लीजिए, कितने शासक ब्राह्मण हुए। ब्राह्मण कभी शासक नहीं रहा, तो कैसे ब्राह्मणों को यह कह दिया गया कि सब ब्राह्मणों ने ले लिया? शासक हमेशा दूसरे रहे। यही देख लीजिए आपके यहाँ कौन रहा, अवंतीबाई लोधी शासक थी, दुर्गावती शासक थी, चंद्रगुप्त मौर्य शासक थे, आप देख लीजिए विक्रमादित्य शासक थे। आप तो शासक उठा के देख लीजिए ऊपर से नीचे तक कितने ब्राह्मण शासक रहे, कभी ब्राह्मण शासक नहीं रहे। तो ब्राह्मण जब शासक नहीं रहे, दूसरी समाजों के शासक रहे, तो दूसरी समाज पिछड़ी हो कैसे गई? यह सोचने का विषय है कि दूसरी समाज कैसे पिछड़ी हो गई। जब उनके राजा थे, जब उनके सब करने वाले थे, जब उन्हीं ने राज किया, 2500 साल तक उन्हीं ने राज किया, तो वो पिछड़े कैसे हो गए? ये सब हमारे कहीं ना कहीं कुछ लोगों की मिली हुई राजनीति है, क्योंकि दूसरे लोगों ने कह दिया ब्राह्मण आगे आगे आगे, जबकि ब्राह्मण वास्तव में गरीब है। दिमाग मेहनत की दम पर है, मेहनत की दम पर है, जीन्स है उनके पास, ये सब कुछ है, लेकिन ब्राह्मणों को विधिवत नहीं बढ़ने दिया गया। जबकि ब्राह्मण वास्तव में धन से आज की डेट में देखा जाए तो पूरे भारत देश में सबसे गरीब स्थिति में है। बातचीत होगी सुदामा की, कैसे यानी कृष्ण के पास यानी चावल लेके गए थे, क्या कहना चाहिए? यानी कहीं ना कहीं ये ब्राह्मण को जो यही है ब्राह्मण के लिए कि कृष्ण कौन थे? यदुवंशी थे। सुदामा उनके पास क्या लेने गए थे? सुदामा तो ब्राह्मण थे, वो राजा नहीं थे, राजा वो थे। तो वहाँ जाके राजा और उन राजा के पास जाते हैं, उनसे चावल लेके जाते कि मेरे पास तो यही है। आज हर ब्राह्मण की स्थिति यही है, सिर्फ उनके पास चावल ही बचा है, लेकिन यदुवंशी श्री कृष्ण भगवान जैसे राजा नहीं बची। क्या देखते भाई साहब, हमने आपको एक चीज़ देखी, आप यानी नेताओं, आपको यानी जनता आपको नेताओं में आए करती है, लेकिन जब भी हमने देखा, हमने यानी जनता ही बोलती है कि जब भी हमने अनिल तिवारी जी को देखा तो एक ब्राह्मण की वेशभूषा में और हमेशा धार्मिक कार्यों में आगे देखा। तो ब्राह्मण के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ब्राह्मणों के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि जितने भी ब्राह्मण हैं वह अपने ब्राह्मणत्व कर्म पर आगे बढ़ते हुए, अपने धर्म का पालन करते हुए
कठिन से कठिन परिश्रम करें, और यदि हम परिश्रम करते रहेंगे तो पूरी समाज को में हम अग्नि के रूप में आ सकते हैं। यह कोई बड़ा विषय नहीं है। बस हम अपना ब्राह्मणत्व का धर्म ना छोड़ें, अपना जो भी आचार विचार है वह ना छोड़ें, अपने कर्तव्य पर डटे रहें और डटे हुए एक दूसरे के सहयोग के साथ एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ते जाएं। यही हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं। आप आगे बढ़ें, लेकिन हाथ पकड़ के कम से कम एक व्यक्ति को आप साथ बढ़ाएं, अपने साथ लेके चलें। कई ब्राह्मण, चाहे गरीब ब्राह्मण चाहे अमीर ब्राह्मण, एक बात सामने आती है कि ब्राह्मण ब्राह्मण की टांग खींचता है। एक ईंट लगाई, दूसरी लगाई तो वो पहली वाली खींच देता है। ये क्या ऐसा होना चाहिए? देखो ये बात क्या हुई, कुछ कुछ बातें ऐसी होती हैं जो होती नहीं है, माउथ पब्लिसिटी में आ जाती हैं। मैं तो देखता हूँ कि बात ब्राह्मण ब्राह्मण को टांग खींचता है, एक आध जगह तो हर जगह पाया जाता है, सिंगल उदाहरण हर जगह पाया जाता है, लेकिन सिंगल उदाहरण को लेके पूरी समाज के अंदर फैला देना यह दूसरी जातियों का कुचक्र है जो ब्राह्मणों के लिए किया जा रहा है। ना ब्राह्मण ऐसे दीन है, ना ब्राह्मण ऐसे एक दूसरे की टांग खींचने वाले हैं, एक दूसरे के सहयोग करने को तत्पर हैं, लेकिन वह बात बना दी, ब्राह्मण कुत्ता वाली बात बना दी, ब्राह्मण नाऊ वाली बात बना दी, ऐसी बातें फैला दी कि चाय के भी एक दूसरे का सहयोग नहीं कर पा रहे। मन में भाव है लेकिन कहते नहीं 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 वो तो टांग खींच देते हैं। ये बात पहले आ जाती है, सहयोग बाद में आता है। तो कहीं ना कहीं ये छोटी सी विकृति, जब एक समाज के अंदर एक छोटी सी विकृति आती है, वह विकृति धीरे धीरे इतना बड़ा रूप ले लेती है कि हम समझ ही नहीं पाते कि यह छोटी विकृति ने बड़ी विकृति का रूप कब धर लिया। यही ब्राह्मण समाज के अंदर हुआ है। पीढ़ी ब्राह्मण समाज को कहा गया ब्राह्मण एक दूसरे का सहयोग नहीं करते, पीढ़ी कहा गया ब्राह्मण समाज ऐसा करते हैं। यदि एक ब्राह्मण कहीं पथभ्रष्ट हो जाता है तो उसका उदाहरण पूरी समाज में दिया जाता है। एक ब्राह्मण पथभ्रष्ट हो जाता है तो उसका उदाहरण देकर पूरी समाज को बदनाम किया जाता है, जबकि ऐसा नहीं। आज भी 80 से 90% ब्राह्मण अपने पथ पर चलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। धन नहीं है, धन कभी से नहीं रहा, सनातन समय से धर्म नहीं रहा। सिर्फ सनातन धर्म की रक्षा करते करते ब्राह्मणों ने अपना जीवन उत्कर्ष कर दिया। स्वतंत्रता के समय आंदोलन में देख लीजिए, बढ़ चढ़ के यदि भाग लिया तो ब्राह्मणों ने लिया, मलाई दूसरों ने काटी, यही हुआ है। बलिदान भी ब्राह्मण सबसे ज़्यादा हुआ। आगे समाज को दिशा दिखाने का काम ब्राह्मणों ने किया, सनातन धर्म की रक्षा करने का काम ब्राह्मणों ने किया, राजाओं को दिशा दिखाने का काम ब्राह्मणों ने किया। लेकिन ब्राह्मणों के अंदर प्री प्लान्ड छोटी छोटी बातें डाली गई जो विकृत रूप में समाज के अंदर आ गई हैं। इन सबको तोड़ना पड़ेगा, पुनः एक नई चिनगारी लाना पड़ेगी, पुनः एकजुटता की तरफ लाना पड़ेगा। धीरे धीरे पुनः पुरानी स्थिति में हम आ जाएंगे। आपका चेहरे का तेज